सत्य केवल केवल वो परमात्मा ही है। जो चलते समय भी साथ रहता है, सो जाओ तो भी साथ नहीं है। राजा जनक थे, राजा जनक ने सोते समय एक स्वप्न देखा, और देखा क्या है सपने में? मैं दर दर का भिखारी हूं, मेरे हाथ में कटोरा है, मैं भीख मांग रहा हूं। स्वप्न देखा, और जैसी आंखें खुली तो अपने बिस्तर पर पाया सुबह जब सभा में बैठे राजा जनक ने अपना स्वप्न बताया कि मैंने इस प्रकार से स्वप्न देखा है। क्या ये सच है या वो सच है? जब भरी सभा में अपना स्वप्न रखा तो कोई बता ही नहीं पाया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। राजा जनक कहने लगे मैं संतुष्ट नहीं हूं। सुनो, बगैर बुलाए उनकी सभा में अष्टावक्र मुनि आ गए, जो 8 जगह से टूटे हुए। और जैसे ही अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उनको देख करके सब हंसने लगे, और हंस करके उनका उपहास उड़ाने लगे। कहने लगे लो इतने विद्वान बैठे यहाँ, वो तो कोई जवाब दे नहीं पाया, अब जो ये 8 जगह से टूटा हुआ है ये जवाब देगा। अष्टावक्र मुनि वापस चल दिए, और जब वापस जाने लगे राजा जनक कहने लगे महाराज आप क्यों तो आए और क्यों जा रहे हो? और जैसे कहा कि क्यों आए और क्यों जा रहे हो, अष्टावक्र मुनि कहने लगे मुझे नहीं पता था, मैंने तो ये सोचा था कि वहां विद्वानों की सभा लगी हुई है। राजन, यहाँ विद्वान नहीं है, यहाँ तो चमड़े की पहचान करने वाले बैठे सब। राजा जनक ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके वापस लेके आए। महाराज चलो, आसन दिया और कहने लगे मैंने स्वप्न देखा है, क्या ये सच है क्या वो सच है? अष्टावक्र मुनि कहने लगे पहले गद्दी से नीचे उतरो। राजा जनक नीचे आ गए, बोले जितना भी तुम्हारा साम्राज्य है सब मेरे नाम करो, संकल्प दो। राजा जनक ने दे दिया, और अष्टावक्र मुनि गद्दी पर बैठ गए। राजा जनक नीचे बैठे। जनक जी कहने लगे महाराज बताओ तो सही, क्या ये सच है या वो सच है? जब इतनी बात को कहा तो अष्टावक्र मुनि कहने लगे अभी भी नहीं समझे। राजन, अब से पहले राजा कौन था? बोले मैं था। बोले तुमसे पहले? बोले मेरे पिताजी थे। उनसे पहले उनके पिताजी थे। तो राजन ये सत्य कैसे हो सकता है? अब राजा मैं हूं, तुम नहीं हो। ये सच तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये गद्दी एक की नहीं है, बदलती रहेगी, कोई ना कोई आता रहेगा। क्या ये सच है क्या वो सच है? और वो स्वप्न था तो तुमने देखा, आंख खुली। कई बार होता है हम सो रहे होते हैं गहरी नींद में, और हमारे को सूटकेस भरा हुआ 1-2 हजार के नोटों का, गड्डियों का मिल जाए। सपने में बड़े खुश होते हैं, और जब आंख खुले तो उनका चेहरा देखने लायक होता है। हाँ होता है क्या? मैंने बड़े बड़ों को देखा है उनका हाथ में तो मुंह में चूसते हुए सोते समय। क्यों? क्योंकि सपने में देख रहे हैं ना। हाँ, राजन, ना ये सच है ना वो सच है। सच तो केवल परमात्मा है। जब तुम सो रहे थे तब भी वो तुम्हारे साथ था। क्यों? क्योंकि तुमने स्वप्न याद है। हम सत्य किसे मानते? बोले बेटा हमारा है, बेटा सत्य है। सुनो,
बेटा जब तक तुम्हारा है, जब तक बहू नहीं आती है। हाँ, लेकिन ये भी सच है, हर कोई मांगता है ना भगवान से, क्या मांगता है? हे भगवान, आपके बहू के ना एक छोरा सो है जाए। एक लाली तो है ही, एक छोरा और रह जाए। और जैसी जब एक बात तो एक कथा आती है वृंदावन से अनिरुद्ध आचार्य जी की। मैं अभी 2-4 दिन पहले उनकी कथा देख रहा था, तो महाराष्ट्र बॉम्बे से एक व्यक्ति आया अपनी माँ को लेकर के उनके आश्रम पर और कहने लगा, महाराज मुझे अपनी माँ इस आश्रम में छोड़नी है। उन्होंने पूछा क्यों? बोले मेरी पत्नी की और मेरी माँ की बनती नहीं है। बोले क्यों नहीं बनती है? मेरी पत्नी ना थोड़ी डिप्रेशन में रहती है, इसलिए। तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, अरे जब तेरी बहू डिप्रेशन में है तो वहां छोड़ के जाना, माँ को क्यों छोड़ता है? पागल, तेरी बहू है, तेरी माँ थोड़ी ना है। उसे छोड़, हम उसकी सेवा करेंगे, लेकिन माँ की सेवा तू कर। लेकिन फिर भी हमें बेटा चाहिए। बेटे जब तक तुम्हारे, जब तक बहू नहीं आती है। मैंने बहुतों को देखा है बहू के पीछे माते लड़ते। हाँ, चलो जी बेटा हमारे नहीं है, बेटी तो हमारी है। बोले बेटी तुम्हारी जब तक है, जब तक विवाह नहीं होता। जब दामाद आएंगे उन्हें ले जाएंगे, जब विवाह हो जाए तो उसके बाद कहेंगे देखना बेटी से हमारे घर में काम है, बेटी महीना भर पहले आ जा। तो बेटी की यही शब्द होते, मैं अपने घर देखूं कि तुम्हारे देखूं। बेटी भी तुम्हारी नहीं है। कहने लगे ये शरीर तो मेरा है, शमशान घाट मुंह खोले पड़ा है, कब ये मरे और कब इसे दामन में बसा लूं। ये घर मकान दुकान ये तो सब मेरा है। बोले कुछ भी तेरा नहीं है, जब जीते जी तो घर में सोता है, जब पूरा हो जाए तो मैया तुम्हारी खाट कहां पड़ी है? बाहर वाली बैठक में। अब तो वैसे एक बात कहूं, हम जहां पर कहा है, जब शरीर मेरा नहीं तो परिवार तो मेरा है। ये परिवार वाले तो सब मेरे हैं। बोले तेरे परिवार वाले भी नहीं है। जब अम्मा मर जाए ना, जब अम्मा मर जाती है तो लोग बहू कैसे सुर बचाती है, रो रही है, अपने पीहर को चली जाए करे, अब कैसे जाऊंगी। बाबा, अगर बाबा मर जाए तो कैसे रोते? ये कोई नहीं रोता कि बाबा चले गए, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद था। ये कोई भी नहीं कहता। क्या कहते हैं? बालकन में स्कूल से जाए करे, अब कैसे होगी। परिवार भी तुम्हारा नहीं है। एक कहा है ना, 13 दिन तेरी तिरिया रोवे, 6 महीना तेरी बहन, साल साल तेरी मैया रोवे और न बहावे नैन। लेकिन ये मकान दुकान ये सब नहीं रह जाना है, सब कुछ नहीं जाना। लेकिन फिर भी हमें अहम है जी, ये सब कुछ तो मेरा ही है। कहा है ना, तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे।
जाएंगे सारे, तुम्हारे महल तुम्हारे यही रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे। अरे नादान परदेसी, भटकता क्यों फिरे मन में, हरे नादान परदेसी। हरि बोल। खेल में खोया जवानी, नींद भरी सोया। खेल में खोया जवानी, नींद भरी सोया। लड़के पन खेल में खोया जवानी, नींद भरी सोया। लड़के पन खेल में खोया जवानी, नींद भरी सोया। बुढ़ापा एक करे रोया, बुढ़ापा एक करे रोया। हरे नादान परदेसी, भटकता क्यों फिरे मन में। हरे नादान परदेसी, हरे नादान परदेसी, हरे नादान परदेसी। हरे नादान परदेसी, हरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, हरे नादान परदेसी। भटकता क्यों फिरे वन में, हरे नादान परदेसी। नादान परदेसी, हरे नादान परदेसी, हरे नादान परदेसी। हरे नादान परदेसी। तो सत्य कौन हुआ? केवल वो परमात्मा। हम जिसको सत्य मानते हैं ना, सुनो, बहुत से कहते हैं हमने तो ये चीज बनाई है। जो बनी हुई है ना, एक दिन बिगड़ेगी जरूर। और दूसरा कहा है चित्त, चित्त माने प्रकाश, मन। कि मन मरी न मायावरी, और मन मर गए सरी। आशा तृष्णा ना मरी, कह गई दास कवि। ये जो मन है ना जी, एक जगह कभी सम्मेलन हो रहा था। ये जो मन है ना, हम बैठे तो यहां पे है, और मिनट से पहले ही घर पहुंच जाए वो। मैं कहता हूं आई आज संडे छुट्टी है, चाय बना के तुम्हें पी लियो, मैं थोड़ी देर रह जाएगी। ऐसा ना हो घर जाम कोई लड़ाई। बैठे यहां है और तुरंत मन घर पहुंच जाए। एक जगह कभी सम्मेलन हो रहा था, अड्डा पौवा पी करके गा रहे थे लोग। एक संत पहुंच गए, और जब वहां संत पहुंचे तो संत कहने लगे, सुनो कुछ हम भी गाएंगे, हमारा भी गाने का मन होता है। जो कवि थे ना, वो उनका उपहास उड़ाने लगे।
श्री कृष्ण गोविंद गाएगा, नाचे नंदलाल नचा में हर की मैया गाएगा। संत के लगे टाइम नहीं है, केवल 2 लाइन बोलनी है। संत के हाथ में माइक आया और जब माइक आया तो संत कहने लगे, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी दिल्ली कभी लंदन, मेरा मन कभी। संत कहने लगे, क्या गाता है? एक पीछे बैठा हुए कहने लगो, अरे बाबा आगे भी बढ़ेगा कि यही बैठा करेगा? संत कहने लगे, चाल ही तो दिखा रहा हूं, इस मन की चाल ही तो दिखा रहा हूं। मैं बैठा तो यहां है और मैं सेकंड में बॉम्बई। लोग कहते हैं, देखो फलाने व्यक्ति ने तो मन को जीत लिया, मार लिया। मन को मारा नहीं जाता, मन को तो जीता जाता है। आप सुनेंगे आगे कथाओं में, ये मन ही है जो भगवान से मिलाता है और मन ही है जो भगवान से दूर कर देता है। पहला था सत्य और दूसरा है चित्त। मन के द्वारा ही परमात्मा को पाया जाता है। और तीसरा कहा है आनंद। आनंद की व्याख्या तो कोई कर ही नहीं सकता। एक बात तो, हर चीज का उल्टा होता है, लेकिन आनंद का कुछ उल्टा भी नहीं होता। एक व्यक्ति आके कहने लगे, महाराज आनंद का मतलब हो रहा है निरानंद। मैंने, भैया समझदार, निरा तो तूने लगा दिया, आनंद तो वैसा के तैसा है। आनंद स्वयं परमात्मा है। जब हम कृष्ण जन्म मनाएंगे ना 5वें दिन, तो क्या कहेंगे? नंद घर आनंद भयो, नंद घर कन्हैया भयो, नंद घर कृष्ण भयो नहीं, नंद घर आनंद भयो। और जिसने इस आनंद की अनुभूति कर ली, वो बता नहीं सकता। उसके बराबर कोई सुखी है ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहते धन उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी श्याम के दास। कोई तन से दुखी है, ये तन से दुखी तो बैठे जो कुर्सी पे बैठे, महाराज का आकर बैठे ना नीचे, बैठ जाएंगे तो खड़ो ना भर जाए। हाँ, भगवान ने 2 चीज तो बिल्कुल चूने नोट दे देंगे, एक तो सर में दर्द और एक घुटन को दर्द। अरे अम्मा कैसे सर में दर्द है? रोका, हाँ आज का बताऊं, चाय ना पी। एक बात तो, हमारे यहाँ रोटी बनाने वाली तो अलग आ रही है, बर्तन चूल्हा चौके करने वाली अलग आ रही है। दर्द तुम्हारे ना होगा तो मेरे हो। पहले हमारी बड़ी बूढ़ी माता बैठी है, आजकल की नहीं तो लिया तो बटन दबायो मक्खन तैयार, बटन दबायो चटनी तैयार है। पहले चौका कच्चे पहले होते थे ना, चौका लगाया करती थी माताएं। पहले कभी सुनो के सर में दर्द भयो के दर्द आवे को टेबी ना मिले हो। जितनी हमारी सुविधाएं बढ़ रही है ना, उतनी ही बीमारियां नजदीक आ गई है। पहली बड़ी बूढ़ियां तो ऐसी थी कि उनकी जो सास थी ना, वो ये कहती थी कि जो बाहर की जो चक्की है ना, उस चक्की का आटा तो हमारे दांतों में चिपकता है, घर पे ही पीस। बेचारी सुबह सुबह उठ करके पीसती थी 5-5। और पहले तो परिवार भी बड़े थे, आजकल की पे पिसवा के दिखाओ तो मानो।
अगर कोई बात हो जाती है ना, थोड़ी सी बात पे ही 2 सूट रखे, अब हुई मिलूंगी कोर्ट में तो ये देखूंगी अब तैयार। और धमकी देने में तो 2 मिनट भी ना लगे, कर ले जा रही हो काम को। हाँ, ऐसी आई थी एक खबर हमारे दौरे में, और चल के तो दिखा। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है, काई के सर में दर्द, काई के पैर में दर्द, काई के घुटने में दर्द, कोई मन दुखी। सुनो, ये जो मन से दुखी है ना, इनकी संख्या ज्यादा होती है। देखो फलाने की दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है, हमारे तो सुबह जाए शाम को ऐसे ही आ जाए। फलाने के देखो मकान बनाए और सबरे कमरा कर किराए पे चढ़ गए, हमारे तो कोई आवे ही ना, पूछ पूछ के चले जाए। फलाने को देखो तो सही, छोरा को ब्याह है वो बहू कितना दहेज लाई है, और हमारी इनकी संख्या ज्यादा है। कोई रहे तो धन उदास। सुनो, 4 प्रकार के दुख होते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, नहीं तो कोई संतान से। संतान ना हो एक दुख है, कि मर जाए 1000 दुख, और है कि मरीने छाती पे धरी दे और कपूत निकल आवे, दुखी दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई रहत धन उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। और सुखी कौन है? जिसने आनंद की प्राप्ति करनी हो, परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग हो गया हो। अच्छा एक बात कहूं, आज प्रैक्टिकल करके देखना। आप जब घर जाओ ना, घर जाकर के दरवाजा बंद करना और बंद करके अपने आप से पूछना कि मैं कौन हूं। मैं आंखें हूं? आंखें तो अंधी हो जाती, मैं रोक नहीं पाता। क्या मैं कान हूं? कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, मैं उन्हें भी नहीं रोक पाता। क्या मैं शरीर हूं? शरीर भी मर जाता है, मैं उसे भी रोक नहीं पाता। मैं मरने से पहले कहां था? क्या ये माता पिता मेरे हैं? जब माता पिता तेरे हैं तो तेरे जन्म लेने से, जब तेरे जन्म लेने से पहले ये कहां थे? तेरे मरने के बाद ये कहां चले जाते? आज तक किसी के पास कोई फोन आया कि बेटा तू ठीक है? मरने के बाद कौन हूं मैं? आदमी जब मर जाता है तो कहां चला जाता है? वो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद वो कहां रहता है, कहां चला जाता है? किसी के पास कोई फोन आया? जिस व्यक्ति के बिन हम एक पल नहीं रह सकते, और जब वो मर जाएगा, हमारे सम्मुख होगा, रूठ जाए तो मना लेंगे, और कहीं छोड़ करके हमें चला जाए तो उसको ढूंढ लेंगे, लेकिन जब मर जाए, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद कहां चला जाता है आदमी? ये तो बहुत लंबी बात है। अरे जब हम सो जाते हैं तो कहां चले जाते हैं? हम जगे हों आंखों से, हम काले नाग को देख लेना, 104 डिग्री बुखार आवे हो, और हम सो रहे हों, सोते हुए ऊपर से कोई अजगर सांप क्यों ना उतर जाए, कोई फर्क ही नहीं है। एक व्यक्ति सुबह सुबह आए और आकर के रोने लगे, महाराज आप तो बड़ी मुश्किल से बचाऊं। क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज मेरे ऊपर पंखा गिर पड़ा। बोले तूने पंखा गिरने क्यों दिया? बोले मैं तो सो रहा था ना।
कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है, जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। आज कह रहे हैं वेद व्यास जी, सर्वप्रथम श्लोक में लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद आनंद सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण है, जो तीनों प्रकार का जो ताप होते हैं ना, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, उनको मिटाने जो सामर्थ्यवान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं नहीं, हम वयं नमः, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तो अब ने कहा है ना, आओ गुरुवर मेरे माला डालूं तेरे, आओ ऊंची गैया मझधार में है हमारी, पार होवे जो कृपा तुम्हारी। गैया मझधार में है हमारी, देखा हो आओ गुरुवर मेरे माला डालो। जब यहां आ जाओ तो भगवान के सामने जब सर झुकाओ ना, तो एक ही भाव होना चाहिए, प्रभु ये सर की बल तुम्हारे सम्मुख झुक रहा है, किसी और व्यक्ति के सामने झुकने ना पाए। लेकिन ना, ऊंट की तरह आएंगे, आगे बैठ जाएंगे। कथा सुनो, जैसे ही आज सूत जी महाराज को सोनकादि ऋषियों ने आसन दिया, बैठ गए, और जैसे ही आसन पर बैठाया, संत कहने लगे हाथ जोड़ करके, महाराज हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ, कथा तो सुने हम और कल्याण हो जाए सारे संसार का। और सबका भला हो जाए, ऐसी संतों की भावना। और सोनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुना तो सूत जी महाराज कहने लगे कि मैं तुम्हें ऐसी ही कथा सुनाऊंगा। तब कहने लगे, महाराज मैं इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम मान करके मैंने इस पृथ्वी पर घूमा, कि अहम तु पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा।
मैंने पृथ्वी को सर्वोत्तम मान करके पूरी पृथ्वी को भ्रमण किया महाराज। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, हरिद्वार, गोदावरी, नासिक, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग। पढ़ने की मशीन सबके पास है। हाँ, मोबाइल आजकल तो छोटा सो बालक होगा ना, वो गैया। हाँ, डॉक्टर के पास चले जाए, डॉक्टर कह देता कि बेड रेस्ट करो। अब तो बेचारी बहू जी बेड पे और मम्मी जी बना के बेचारी थोप थोप के खवा रही है। मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ, देखो आज तो पहले दिन है, ऐसा मत देखो। किसी के मन में दया नहीं है। एक जीव दूसरे जीव को मार करके खाने की तैयारी कर रहा है। एक व्यक्ति की श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एकातु तरुण निशाण